एक बार जब हम अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें जॉब या बिजनेस करना चाहिए। आज हम यह देखने वाले कि हमें जॉब या बिजनेस में क्या करना चाहिए। हम नौकरी की तलाश में हैं और आपकी नौकरी मिलने के 2 या 3 साल बाद कम से कम एक बार हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं। आइए नौकरी और बिजनेस के बीच के डिफरेंस को देखें। यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको आपका मंथली पेमेंट मिलने की गारंटी है, चाहे आप कितना भी काम करें। 1. आपके काम करने का टाइम फिक्स्ड है। 2. आपको जो काम करना है उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। वहीं अगर बिजनेस की बात करें तो 1. आप नहीं जानते कि आप मंथली रूप से कितना पैसा कमाएंगे। 2. आपको अपने बिजनेस और उसके डेवलपमेंट का ध्यान रखना होगा। 3. आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या, कहां और कितने समय तक काम करना चाहिए। आइए नौकरी और बिजनेस के बीच के अंतर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखें। इस एग्जाम्पल में हम बीए की जीवन यात्रा लेने जा रहे हैं। पास और बीए फेल छात्र। रामास्वामी ने बीई एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू कर देता है, जहां उसे मोटी सैलरी मिलती है। उसकी अचीवमेंट्स को देखकर उसके परिवार में हर कोई खुश हो जाता है। जॉब मिलने के बाद वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा। अब रामास्वामी के पड़ोसी की बात करें तो माधवस्वामी बीए में फेल हैं तो उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। अब माधवस्वामी को स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए कई सुझाव मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। वो अपनी माँ और चाचा से पैसे उधार लेता है और दूध बेचने का बिजनेस शुरू करता है। बड़े सैलरी के कारण रामास्वामी अपने क्रेडिट कार्ड पर एक बाइक खरीदता है और माधवस्वामी अपनी पुरानी बाइक पर दूध बेचना शुरू करता है। 6 महीने बाद रामास्वामी ने बाइक लोन का 20% चुकाया। वो अभी भी बाइक लोन का 80% चाहता है। दूसरी ओर माधवस्वामी ने अपने चाचा को 1 लाख रुपए लौटाए थे, उन्हें अभी भी 1 लाख रुपए देने हैं। 1 साल बाद रामास्वामी हाई सैलरी पाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मंदी के कारण किसी भी स्टाफ को अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है। उसी समय 1 लीटर दूध की कीमत बढ़कर 14 रुपए हो जाती है, जिससे माधवस्वामी का प्रॉफिट 30% बढ़ जाता है, जिसके कारण वो अपने चाचा को 1 लाख रुपए लौटाने में सक्षम है। रामास्वामी अपनी बाइक का कर्ज चुकाते हैं और 2 लाख रुपए के कर्ज पर फर्नीचर, टीवी और लैपटॉप खरीदते हैं। जहां माधवस्वामी अपने प्रॉफिट से 12 और गायें खरीदता है और अपनी इनकम को 2 गुना कर देता है। 2 साल बाद रामास्वामी को 10% की ग्रोथ मिलती है और वो लोन पर एक कार खरीदता है। दूसरी ओर माधवस्वामी अपनी गायों के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। माधवस्वामी ने दूध बेचने के लिए कार खरीदी। 2 साल बाद रामास्वामी ने 40 लाख रुपए में घर खरीदा, जबकि माधवस्वामी के पास 126 गाय और 2 घर हैं। रामास्वामी को 10% की ग्रोथ और दूध की कीमत बढ़कर 40 रुपए हो जाती है, जिससे माधवस्वामी की इनकम रामास्वामी से 500% अधिक हो जाती है। अब 5 साल बाद रामास्वामी परेशान हैं क्योंकि माधवस्वामी 4 करोड़ के मालिक हैं और उनकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है और उनके पास 25 स्टाफ हैं। वहीं रामास्वामी की एनुअल इनकम 7 लाख रुपए और 40 लाख रुपए का कर्ज है। 2008 में दूध की कीमत 10 रुपए थी और अब यह 40 रुपए है। उसी तरह सोने की कीमत 12,500 रुपए थी, लेकिन अब यह 41,000 रुपए है। इस पीरियड में स्टाफ के एवरेज सैलरी में 30% की ग्रोथ होती है, लेकिन वस्तुओं की कीमत में 300% की ग्रोथ होती है। बिजनेस आपके ग्रैटिट्यूड से चलता है, लेकिन काम आपके बॉस द्वारा किया जाता है। बिजनेस में आप बॉस हैं, लेकिन जॉब में आप बॉस के लिए काम करते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।